हेलो बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज 2.1 फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो बच्चे, इसमें दो वर्ड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजशाही तंत्र भी होगा और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। मतलब जो उसकी पावर होंगी वो लिमिटेड होंगी। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको अंडरलाइन करो। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब बना था? 1791 में बना था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। इसमें जो सबसे मेन बात थी वो क्या थी कि जो मोनार्च है, जो राजा है, राजशाही तंत्र, उसकी पावर्स को कंट्रोल किया जाएगा। These parts, instead of becoming concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned in different institutions. अब जो पावर थी वो एक हाथ में ना होकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में आ जाएगी। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो लागू करेगा, जुडिशरी जो कानून नहीं मानेगा उसको पनिश करेगा। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे फ्रांस के बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. यहाँ पर 1791 में कानून बनाए गए नेशनल असेंबली के द्वारा, which was indirectly elected, जो कि indirectly elected थे। That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Citizens को एक ग्रुप को वोट करना था जो कि असेंबली को चूज़ करेंगे। Not all citizens, यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनेगा बच्चा, सारे सिटीजन्स को वोट देने का राइट नहीं था। द राइट टू वोट ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एक्टिव सिटीजन्स, व्हाट आर पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन से? 25 साल से ऊपर के आदमी, नॉट फीमेल, खाली मेल 25 साल से ऊपर के जो थे, और जो अपनी आमदनी का 3 दिन के जितना पैसा वह टैक्स में देते हों, मतलब पूरे महीने में जितना कमाते हैं उनका जो 3 days का वेजेस हो एज अ टैक्स वो पे करते हों। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज अ पैसिव सिटीजन्स। मतलब सारे जो बाकी के जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे वो आदमी और बाकी की औरतें, ये सब पैसिव सिटीजन्स थे। मतलब दे हैव नो राइट टू वोट। टू क्वालिफाई एन इलेक्टर एंड द मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर्स। अगर आपको एक्टिव सिटीज़न बनना है, मतलब आपको नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पर वोट देना है, मेंबर बनना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा, विच वॉज एटलीस्ट 3 days वेजेस ऑफ योर सैलरी। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया था राइट्स का डिक्लेरेशन करने के लिए आदमी और जो वहाँ के सिटीजन थे। राइट सच एज राइट ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी कहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी सोच का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, बस एस्टेब्लिश एज द नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। दोबारा देखो जरा, वर एस्टेब्लिश्ड एज द नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। ये जो राइट्स थे ये क्या थे? पैदाइशी राइट्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग के साथ रहेंगे एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, उनको नहीं छीना जाएगा, मतलब प्रिविलेजेस फिर भी रहेंगे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। जो प्रिविलेजेस थे उनको क्या दिया गया? नेचुरल राइट्स का नाम दे दिया गया, और ये उसका स्टेट गवर्नमेंट का होगा कि स्टेट कैसे इनको करेगी, मतलब किस तरीके से उनको उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स। देखो बच्चा, ये सिम्बल्स थोड़ा सा याद कर लेना। द ब्रोकन चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन मीन्स वो लोग फ्री हैं, जो स्लेव्स हैं वो फ्री हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज यूनिटी। हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं, बंडल ऑफ लकड़ियों को नहीं तोड़ पाते, तो वो यूनिटी का सिंबल है। अच्छा, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्राइंगल के बीच में लाइट है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। आई जो है नॉलेज के लिए। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के क्लाउड्स को हटा दिया जाएगा। स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये रॉयल पावर का सिंबल है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी।
अ रिंग हैज़ नाइदर बिकमिंग नॉर एंड, ये आपका अस्तित्व दिखाता है, ना कोई इसकी शुरुआत है ना कोई इसका अंत है। इसके बाद रेड फ्रिगियन कैप, कैप ये स्लेव्स के द्वारा पहनी जाती थी, कैप बॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, जब वो आज़ाद हो जाते थे। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ट्राई कलर के हैं। तो द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, जैसे हमारे यहाँ अंधा कानून के लिए एक वो कोर्ट में एक औरत दिखाई जाती है जिस पर काली पट्टी बांधी हुई है और वो तराजू ले रखा होता है, या भारत माता को एक लड़की की प्रतिभा से दिखाया जाता है, ऐसे इसको पर्सोनिफाई किया गया है। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, लॉ टैबलेट ये क्या है, ये सब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। अच्छा, आई होप दैट आपको इतना समझ आया होगा। अब हम फ्रांस एबोलिशियस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, यहाँ पर कंप्लीट रिपब्लिक पढ़ेगा, थर्ड पार्ट है ये, हम कल पढ़ेंगे। ओके, आई होप दैट आपको समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़।